विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय इंद्रिय संयम, विषय त्याग और विषयों की आसक्ति, इन विषयों पर विचार चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने श्लोक पढ़ा, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हवेशा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। क्या बताया ऋषि ने कि ये जो तृष्णा है, विषयों की वासना है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, ये आसक्ति ठीक नहीं है। यदि कोई जीवात्मा चाहे कि मैं विषयों का उपभोग करूँगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, तो ऐसा चिंतन जीवात्मा के द्वारा किया जाना व्यर्थ है, अविद्या से ग्रस्त माना जाएगा। ऋषि कहना चाह रहे हैं कि हे मनुष्यों, यदि तुम विषयों की वासना को पूरी करने को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हो तो आप बहुत बड़ी भूल करोगे और इस वर्तमान मनुष्य जन्म को भी आप व्यर्थ ही गवा दोगे। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं है, सदैव बढ़ती ही है, ऐसे ही ये जो विषय वासना है, इंद्रियों का विषयों की ओर भागना है, विषय सेवन की जो अभिलाषा है, ये कभी पूर्ण नहीं होती। यह भी अग्नि की भांति आग पकड़ती है। इसलिए आवश्यक है विषय सेवन से स्वयं को बचाना चाहिए। तो ये जो विषयाशक्ति है, ये मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। अब प्रसंग है कि विषय तो प्रभु ने निर्धारित कर रखे हैं और विषयों का भोगना भी है, लेकिन विषयासक्त नहीं होना है और विषयों की अधिक इच्छा नहीं रखनी है। जीवात्मा के लिए साधन दे दिया, अहंकार, बुद्धि, मन दे दिया, फिर 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां दे दी। अब 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं, उनका तो भोग करना ही पड़ेगा। उन विषयों का भोग किए बगैर ना तो अपवर्ग की सिद्धि होगी और ना ही भोग की सिद्धि होगी। जैसे जिह्वा है, मुख है तो बोलना तो पड़ेगा ही, जीभ है तो चखना, स्वाद तो लेना ही पड़ेगा, नासिका है तो सुगंध दुर्गंध तो सूंघनी ही पड़ेगी, कान है तो सुनना ही पड़ेगा, नेत्र हैं तो देखने ही पड़ेंगे, हाथ हैं तो अलग अलग प्रकार के स्पर्श की अनुभूति करनी ही पड़ेगी, पैर हैं तो चलना ही पड़ेगा। भाई अगर नहीं ही करना होता तो विधाता ना बनाता, ठीक है, अथवा हमारे लिए डिवीजन कर देता, एक विभाग बना देता कि भाई आप लोग इस प्रकार का विषय सेवन करेंगे और आप लोग इस प्रकार का विषय सेवन करेंगे, तो सबको तो वही करना है ना। दूध सबने पीना है, पानी सबने पीना है, सबको सब करना है। अब विषय सेवन किए बगैर जीवन चलेगा नहीं, लेकिन ना तो विषयों में आसक्त रहना है और ना ही विषय की वासना में फंसना है और ना ही विषयों की इच्छा करनी है। अब ये कैसा है, एक व्यक्ति ने कहा कि जो मेरी इस बकरी का पेट भर दे, मैं उसे ये बकरी दान कर दूंगा, साथ में
1,00,000 रुपए दूंगा। तो कई गांव के जो चतुर लोग थे, उन चतुर लोगों ने क्या किया कि देखो बकरी भी मिल जाएगी और इनाम में 1,00,000 रुपए भी मिल जाएगा। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से अलग अलग प्रकार से बकरी का पेट भरने का खूब प्रयास किया और बकरी को अलग अलग प्रकार का घास फूस पत्तियां जो भी वो खाती है, जो उसका भोजन है, उसको पर्याप्त मात्रा में दिलाने का प्रयत्न करते रहे। पर जैसे ही उसको बकरी को मालिक के पास लेकर के आते तो मालिक क्या करता, एक हरी जो पत्तियां हैं, जो घास है, जो बकरी का भोजन है, वो बकरी के आगे करता और बकरी तुरंत उसकी ओर मुंह करने लग जाती, यानी खाने को तैयार हो जाती। तो बकरी का मालिक बोलता, देखो तुमने मेरी बकरी का पेट नहीं भरा है, इसलिए डील कैंसिल। कई दिन हो गए पर कोई भी व्यक्ति इस शर्त को ना जीत सका। एक लड़का था, उसने कहा कि देखो जी, मैं आज आपकी बकरी का पेट भर ही दूंगा और आप टेस्ट करके देख लेना, बकरी भोजन की ओर मुंह नहीं करेगी और यदि मैं शर्त जीत गया तो बकरी भी मुझे देनी पड़ेगी और 1,00,000 रुपए भी देना पड़ेगा। उसने कहा बहुत बढ़िया, तुम भी प्रयास करके देख लो। उसने क्या किया, बकरी को एक जगह बांध दिया, बाएं हाथ में चारा ले लिया जो बकरी का भोजन होता है और दाएं हाथ में डंडा ले लिया। अब जैसे ही चारा बकरी की ओर किया और बकरी ने मुंह उसको खाने के लिए किया तो उसकी नाक में डंडा मारता वो तुरंत। तो बकरी ऐसे से थोड़ा नाक करती, मुंह करती, फिर दोबारा खाने के लिए तैयार होती। जब वो दोबारा खाने को तैयार होती तो दोबारा उसके मुंह में डंडा मारता। बस वो दिन भर यही काम करता रहा। बकरी को चारा दिखाया और खोपड़ी में डंडा मारा, बकरी को चारा दिखाया और नाक में डंडा मारा, सिर में डंडा मारा। दिन भर यही काम हुआ, बकरी की दम से पिटाई लगी और बकरी को कुछ भी नहीं खिलाया गया। अब बकरी का अभ्यास क्या बन गया कि अगर चारा दिया गया तो नाक टूटेगी, खोपड़ी फूटेगी। अब शाम को वो व्यक्ति बकरी को बकरी के मालिक के पास लेके गया कि देखो जी, आज मैंने इसको भरपेट भोजन कराया है और आज तो मैं शर्त जीत ही जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मैं परीक्षण करता हूं। तो उसने बढ़िया हरी हरी पत्तियां, पीपल की और अन्य पत्तियां बहुत अच्छी बकरी के आगे की। बकरी समझ गई, अगर मैंने इसकी ओर मुंह किया तो फिर मेरी नाक टूटेगी, फिर मेरी खोपड़ी फूटेगी। बकरी ने उस पत्तियों की ओर देखा भी नहीं। देखो मैंने तो बोला, पेट भर दिया मैंने उसका। तो यह उदाहरण है, जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि स्वादिष्ट भोजन करो पर सुख मत लो, भोजन करो और सुख मत लो। तो हमारे नेत्र प्रभु ने दिए हैं और रूप भी दिया है, तो दर्शन तो करना ही है। भगवान ने कान दिए हैं तो सुनना तो है ही, वाणी दी है तो बोलना तो है ही, जिह्वा दी है तो चखना तो है ही, नासिका दी है तो सूंघना तो है ही। तो किस प्रकार से करना है? तो वेद में कहा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवीर्य जत्राः। यानी अब हमको देखना कैसा है? भद्र देखना है। कैसा सुनना है? भद्र सुनना है। कैसा बोलना है? भद्र बोलना है। कैसा सूंघना है? भद्र सूंघना है। कैसा चखना है? भद्र चखना है। कैसा स्पर्श करना है? भद्र स्पर्श करना है। यानी अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा खाओ पियो, अच्छा अच्छा करो। तो ये तो पहली कैटेगरी हो गई कि अच्छा होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? बुरा नहीं होना चाहिए। अब अच्छे और बुरे का मतलब क्या है?
अच्छे का मतलब ये है जो आपका बल, आयु, आरोग्य, कीर्ति आपको प्रदान करे वो अच्छा। जीव को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला अच्छा नहीं है। जैसे लोगों को नाचना अच्छा लगता है, देर रात्रि भोजन करना अच्छा लगता है, लंबे लंबे टूर पे जाना अच्छा लगता है, वाइन शॉप में जाना अच्छा लगता है, बार में जाना अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। तो अच्छे की क्या परिभाषा है? जो आपके अंदर सत्व गुण का उभार करे, जो आपके अंदर एकाग्रता लेकर के आए, जो आपको शांति प्रदान करे, जो आपके अंदर चंचलता ना बढ़ावे, जो आपको अंतर्मुखी बना देवे, जो आत्मचिंतन के लिए आपको सहायक हो जावे, इस प्रकार का भद्र देखो सुनो जानो सारी चीजें करो। तो ऐसे फिल्टर लगाना है। एक तो ये काम करना है। दूसरा ये है कि उसको निरासक्त भाव से करना है। प्रयास करें कि हम अच्छी चीजों को अपने साथ रखें, अच्छी चीजों को अपने पास रखें, उत्तम चीजों का ही हम सेवन करें, यह हमारा प्रयास हो। लेकिन उसमें आसक्ति ना रखें कि नहीं हमें यही चाहिए और इससे भीतर नीचे कुछ नहीं। यानी जो कहते हैं ना क्वालिटी मेंटेन करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करो, लेकिन वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने का एक रोग चल पड़ता है। ना जी मेरे आगे 2 गाड़ी चलेंगे, मेरे पीछे 2 गाड़ी चलेंगे, शूज हम उसी कंपनी के पहनेंगे, कपड़े हम उसी कंपनी के पहनेंगे, और अगर ये नहीं मिला तो ये हमारे स्टेटस के लिए ठीक नहीं है। तो बस यहां से बचना है कि अच्छे का प्रयास करते रहो, लेकिन अगर अच्छा नहीं मिलता है तो क्या बोलो, कोई बात नहीं, उस अच्छे के प्रति आसक्त नहीं होना है। क्योंकि विषय है ही ऐसे, वो आपको आसक्त ही बनाएंगे और इंद्रियां व्याकुल ही होंगी विषयों की ओर, विषय वासना के लिए व्याकुल ही होंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस आपको वहां पर साधना है, भोजन करना है, इसलिए करना है ताकि आपका भजन सिद्ध हो सके। ठीक है ना? तो लक्ष्य ध्यान में रखते हुए हम ये जो रूप रस शब्द स्पर्श गंध हैं, ये जो विषय हैं, तो अपने लक्ष्य के अनुसार इनको बना लेवे, फिल्टर कर लेवे। दूसरा क्या करना है? दूसरा इसमें करना है अपरिग्रह। अपरिग्रह का भाव क्या लेना है साथ में, कि जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही दर्शन होगा, स्पर्श होगा, श्रवण होगा, चिंतन होगा, भ्रमण होगा। यानी जितनी आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही काम करना है, आवश्यकता से अधिक नहीं करना है विषय सेवन। ठीक है? आवश्यकता के बाद जो तीसरी चीज करने योग्य है वो क्या है कि हम अपना स्तर देख लेवें कि हम जिस फील्ड के हैं उस फील्ड में यदि वो हमारा सहायक है तो ही हम उसका उपभोग करें, अन्यथा हम उसका उपभोग छोड़ देवें। तो 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं रूप रस शब्द स्पर्श गंध। तो सबसे पहले हम क्या फिल्टर लगा लें? भद्र, कि अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या लगा लिया? दूसरा ये लगा लिया कि हम उनमें आसक्त नहीं रहेंगे, विषयासक्त नहीं रहेंगे, हम अपरिग्रह करेंगे, यानी आवश्यकता से अधिक चीजों का सेवन नहीं करेंगे। और तीसरी क्या चीज का ध्यान रखेंगे? तीसरी ये चीज है कि जो हमारे काम का है, जो हमारे वर्तमान के अनुकूल है और हमारे भविष्य के लिए लाभकारी है, उन्हीं प्रकार के विषयों का सेवन किया जाएगा जो हमारे लिए साधक होवे, बाधक ना होवे। ठीक है ना? तो धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के जो विषय हैं उन विषय त्याग का हमको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति
अब भक्त मंडली वाला है, भक्त साधना के स्तर वाला है, तो फिर वह किस प्रकार के गीतों का श्रवण करे, गायन करे जो साधना परक हो। जो सांसारिकता को लेकर के जो गीत हैं उनकी वह क्या कर दे, उनकी वह उपेक्षा करता चला जाए। तो जितने जितने साधक तत्व हैं उनको तो साधता चला जाए, और जो जो उसके मार्ग में बाधक तत्व हैं उनको छोड़ता चला जाए। इसे इस प्रकार से क्या करना है, विषय सेवन करना है। तो क्या होगा कि विषयों की ना तो आसक्ति होगी और ना ही विषयों की कामना की पूर्ति की वो इच्छा बनी रहेगी कि नहीं मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। अगर हम उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लग गए तो जो 5 पाप हैं, 5 शत्रु हैं, 5 नरक के द्वार हैं, क्या, काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, ये द्वार जो है खुल जाएंगे। और इनमें से एक भी द्वार खुला तो सत्यानाश मनुष्य का पक्का। अब ऋषि कहना चाह रहे हैं, श्लोक संख्या 70, यश्च एतान प्राप्नुयान सर्वान यश्च एतान केवलांस त्यजेत प्रापणात् सर्व कामानां परित्यागो विशिष्यते। भाष्य है, यह एतान सर्वान प्राप्नुयात, जो इन सब तृष्णाओं या सब विषयों का उपभोग करे, और यह एतान केवलान त्यजेत, जो इन सब को पूर्णतः त्याग दे, सर्व कामानां प्रापणात्, इन दोनों बातों में सब तृष्णाओं या विषयों को प्राप्त उपभोग करने से परित्यागः, उनको सर्वथा त्याग देना अधिक अच्छा है। तो पहले तो हमने एक बात की, एक विषय रखा, इंद्रिय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, विषयों का सेवन किए बगैर जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि वह आवश्यक अन्न है। ठीक है, आवश्यक अन्न है। अब उससे आगे कह रहे हैं कि देखो, एक तो व्यक्ति क्या है जो विषयी है, और विषयी को बोल देते हैं व्यसनी। विषय वासना में जो फंसा पड़ा है उसको बोलेंगे व्यसनी। तो एक तो क्या कह रहा है कि देखो, भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, अगला जन्म किसने देखा, मनुष्य का जन्म मिला है तो सब कुछ काम करना चाहिए। तो एक तो इस प्रकार की साधना में लग गया है, संसार की साधना में, यानी वो सब प्रकार का मौज मस्ती, भोग वासना, भोग विलास करना चाहता है। और दूसरा कौन है, जो इस सब प्रपंच को समझ गया है। तो अब 2 लोग खड़े हैं, एक वो है जो विषयासक्त है, और एक वो है जो विषयों से स्वयं को पृथक कर चुका है। अब संख्या किसकी अधिक है? संख्या विषयासक्त की अधिक है, बहुमत उनका अधिक है, वोट उनका अधिक है। और जो विषयासक्त नहीं है, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े हैं, जो श्रेय मार्ग के पथिक हो गए हैं, क्या होगा कि उनका उत्साह भंग होगा। क्यों भंग होगा? उनकी उपेक्षा होगी। किनके द्वारा? जो विषयी हैं, जो व्यसनी हैं, उनके द्वारा उपेक्षा होगी, उनके द्वारा लांछन लगाए जाएंगे, तरह तरह के कमेंट पास किए जाएंगे, और उसे बताया जाएगा कि देखो तुम तो व्यर्थ हो, तुम तो मूर्ख हो, संसार में आए हो और यूं ही व्यर्थ गवा करके जा रहे हो। तो वो होपलेस हो जाएंगे, उनको लगेगा क्या वास्तव में हम लोग कमज़ोर हैं। देखो इन लोगों का कितना आनंद है, कितना वैभव है, कितने कपड़े हैं इनके पास, कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर दुकान मकान, कितने वस्त्र आभूषण हैं, इनके देखो कितने सुखभोग हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दुविधा को समाप्त करने का काम होगा शास्त्र के द्वारा। शास्त्र कह रहा है कि देखो, जो विषय का सेवन करने में लगा है वो व्यक्ति निकृष्ट है, और जिसने विषय त्याग कर दिए हैं वो उत्कृष्ट है। तो फिर वो व्यक्ति किसको आधार मानेगा? वो शास्त्र को आधार मानेगा। वो देखेगा कि देखो हमको सर्टिफिकेट शास्त्र दे रहा है। विषय वासना, विषय की कामना, विषय की इच्छा, विषय लोलुपता, ये जो व्यसन है,
ये हमारे लिए श्रेयस्कर, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। भले ही बड़े से बड़ा पैसे वाला, बड़े कुटुंब वाला, बड़े पद वाला, बड़ी प्रतिष्ठा वाला, बड़ी विद्या वाला भले ही इसमें लिप्त देखा जाए, भले ही उनकी संख्या अधिक हो, लेकिन उस संख्या बल से, उस चमक धमक से, उस प्रपंच से हमको प्रभावित नहीं होना है। हमको शास्त्र की बात को प्राथमिकता से स्वीकार करना है। तो ये उनके लिए क्या बनेगा? ये उनके लिए ब्रह्मास्त्र बनेगा, रामबाण बनेगा, एक न्याय बनेगा कि देखो धर्म क्या कहता है, न्याय क्या कहता है, नीति क्या कहती है, कि विषय त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ है। अब क्या होगा, कुछ लोग होंगे जो विषयों में बहुत ग्रस्त होंगे और दूसरे लोग वो होंगे जो विषयों में ग्रस्त नहीं होंगे। तो वो खुद से क्या कहेंगे? आपका जीवन धन्य है जो आप इन चीजों में नहीं पड़े हैं। भगवान की आप पर विशेष कृपा है। अब इस प्रकार का सहयोग आपको समाज से मिलना शुरू हो जाएगा। लोग ऐसा कहना शुरू कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप पूर्ण शाकाहारी हैं, आप सिगरेट का भी सेवन नहीं करते, आप शराब भी प्रयोग नहीं करते, तो जो अन्य लोग हैं वो आपको ऑफर करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि ना जी, मैं इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करता। तो यदि उनके अंदर थोड़ा भी धर्म होगा, थोड़ा भी सत्व होगा, थोड़ी भी समझदारी होगी, तो क्या होगा? वो सब लोग आपका सम्मान करेंगे कि आप तो धन्य हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलेंगे जो धन का अंधाधुंध उपभोग करेंगे और कंजूस भी होंगे, दरिद्र बुद्धि के होंगे, देने के भाव नहीं होंगे। और एक तरफ क्या होगा कि एक व्यक्ति का जीवन उदार देखा जाएगा, धन भले ही कम है लेकिन दान में उसकी अभिलाषा है। तो वो जो कंजूस हैं, वो जो दरिद्र हैं, वो धन के जो लोभी हैं, वो दानी को देख करके पसीजेंगे, उनका हृदय कांपेगा, वो डरेंगे कि बताओ प्रभु ने इसके अंदर कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य दिया, ये कितना बढ़िया काम कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं कर पा रहे हैं, निवृत्ति मार्ग वाले कर पा रहे हैं। तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपको क्या करेंगे? साधुवाद देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे कि ना जी आपका तो धन्य है। तो जितना जितना आप निवृत्ति मार्ग के होते चले जाओगे, जितना जितना आप श्रेय मार्ग के पथिक होते चले जाओगे, अथवा 5 विषयों में से एक एक विषय पर जैसे जैसे आप साधना करते चले जाओगे, अन्य जो समझदार लोग होंगे, जो विषयासक्त होंगे, जो ये मानते हैं कि विषयासक्त होना ठीक नहीं है लेकिन वो विषयाशक्ति छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको छोटा हुआ देख करके वो आपसे प्रेरणा लेंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। वाह, आप बड़े अच्छे हैं। तो ये जो है दूसरे प्रकार से आपको प्रेरणा मिलेगी। पहले शास्त्र ने कह दिया कि आप श्रेष्ठ हो, फिर धीरे धीरे कुछ 5, 10, 20% आपको समाज के लोगों के द्वारा सहयोग प्राप्त होगा और वो कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको आत्मबल मिलेगा, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, आपकी पोज, आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होगी और आप नए नए व्रतों को, नए नए संकल्पों को जीवन में धारण करने के लिए प्रोत्साहित हो जाओगे, आप आगे बढ़ने लग जाओगे। अब आगे कहना चाह रहे हैं, ना तथा एताने शक्यन्ते सन्नियन्तु यम सेवयाः विषयसु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। भाष्य है, विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि, विषयों में आसक्त इन इंद्रियों को, असेवया, विषयों के सेवन के त्याग से भी, तथा सन्नियंतु न शक्यन्ते, आसानी से वश में नहीं किया जा सकता, यथा नित्यशः ज्ञानेन, जैसे कि नित्य प्रति ज्ञान पूर्वक वश में किया जा सकता है। मनुष्य विषय सेवन से दोषों को प्राप्त होता है और विषय त्याग से
सिद्धि को प्राप्त होता है इत्यादि विषय के ज्ञान से इंद्रियों को भली भांति वश में किया जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि विषयों में आसक्त इन इंद्रियों को विषय के सेवन के त्याग से भी आसानी से वश में नहीं किया जा सकता। ये प्रसंग गीता में बहुत अच्छे से बताया है। और किस प्रकार से बताया कि एक व्यक्ति ने कहा कि जी मेरा व्रत है। अब व्रत है, इंद्रियों को क्या किया है, हठपूर्वक रोक लिया है, लेकिन मन में स्वाद गूंज रहा है। उसने कहा कि जी आज तो मेरा उपवास है, लेकिन मजेदार रबड़ी रसमलाई मिठाई बनी हुई है। लोग कह रहे हैं ले लो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो ले लो, रबड़ी है वो तो फलार में चलती है। बोले ना जी, मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है। अब बाहर से हठपूर्वक इंद्रियों को रोका जा रहा है, लेकिन मन में लड्डू फूट रहे हैं, मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो विषयों से क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को हठपूर्वक रोक रहे हैं, शरीर को सुखा रहे हैं, घोर तपश्चर्या कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो विषय सेवन की भावना है, विषय वासना है, वो नहीं जा रहा है। तो यहां ऋषि कह रहे हैं कि देखो, अगर केवल आप हठ करोगे, हठ करने मात्र से आप लंबे समय तक रोक नहीं सकते। जैसे कि एक बांध है, उसके अंदर बहुत पानी भरा है, पानी भरा है, पीछे मूसलाधार बारिश हुई है और उस बारिश का जल भी उस बांध में आने को है और बांध ओवरफ्लो होने को है, लेकिन क्या किया जा रहा है, हठपूर्वक गेट बंद कर रखे हैं, जेसीबी लगा दी है, अन्य साधनों से क्या कर रहे हैं, उस बांध को टिकाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिर कब तक आप किसी चीज को बांधे रखोगे, कब तक आप किसी चीज को रोके रहोगे? क्योंकि वो फ्लो है, वो प्रवाह है, वो आ रहा है, आज नहीं तो कल, अब नहीं तो थोड़ी देर बाद वो प्रवाह जोर देगा ही। और जो आप रोके बैठे हो, जो बांध लगा करके बैठे हो, वो बांध, वो बैरिकेड्स टूटेंगी ही। इसलिए करना क्या है कि केवल मात्र साधन ये नहीं है कि इंद्रियों को हठपूर्वक रोकें, विषय त्याग दो, विषयों का सेवन नहीं करेंगे, ये हट करने मात्र से विषय वासना दूर नहीं होगी। शुभ संकल्पों से, ज्ञान पूर्वक ही हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, विषय वासना से स्वयं को दूर रख सकते हैं। ये बात बड़ी गंभीर है। कई परिवारों में बच्चों का जो लालन पालन होता है वो हठ से होता है, क्रोध से होता है, कठोर दंड व्यवस्था से होता है, ज्ञान पूर्वक नहीं होता। उन पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, बंदिशें लगा दी जाती हैं, पाबंदी लगा दी जाती हैं। एक प्रकार से घर ही उनके लिए जेल खाना बन जाता है। ऐसा खाओगे, ऐसा नहीं खाओगे, ऐसा पहनोगे, ऐसा नहीं पहनोगे, ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे, यहाँ जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, इस प्रकार की बंदिशें लगा दी जाती हैं। अब बाहर से वो जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, चाहे वो लड़की है वो या लड़का, बाहर से कैसा दिखाई देगा? सुशील, सभ्य, सिस्टमैटिक, अनुशासन, व्यवस्थित, लेकिन भीतर से क्या है? ज्वालामुखी फूट रहा है, एक अवसर की तलाश में है। और जब उसे वो अवसर मिलेगा तब वह अपना रौद्र रूप दिखा देगा, अपना विकराल रूप दिखा देगा। मैंने संकेत में बहुत बड़ी बात कह दी है, आप सब जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके अंदर इच्छाएं हैं, विषयों की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, सबकी उसके अंदर इच्छाएं हैं। आपने क्या कर रखा है? केवल बैरिकेड्स लगा रखे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं दी है, भले बुरे का विवेक नहीं कराया है।
लाभ हानि से सुपरिचित नहीं कराया है, केवल आपने एक शासन दिखाने का प्रयास किया है। ज्ञान पूर्वक ही हम वश में चीज़ों को कर सकते हैं, बाहर से नहीं कर सकते। स्थूल रूप से किसी चीज़ को हम वश में नहीं कर सकते। तो दोनों प्रकार से अभ्यास करना पड़ेगा। इंद्रिय संयम भी रखना पड़ेगा, विषय सेवन के प्रति अनिच्छा भी रखनी पड़ेगी, और चिंतन भी डेली करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, अभ्यास, एक्सरसाइज हमें नित्य प्रतिदिन करनी होगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा। नहीं, मुझे डाइवर्ट नहीं होना है, मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे भ्रमित नहीं होना है, मुझे अपनी कमिटमेंट पर खरा उतरना है, अपने संकल्पों पर, अपने व्रतों पर मुझे खरा उतरना है। तो अभ्यास के साथ साथ ज्ञान भी, चिंतन भी हमारा चलते रहना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है, चिंतन नहीं है और केवल हम रोक रहे हैं, तो उसके भीषण दुष्परिणाम निकट भविष्य में होंगे ही। तो जैसे कि मैंने बच्चों के विषय में कहा कि आजकल क्या होता है, बच्चों का बचपना माता पिता मार देते हैं। जो उनको बचपन में जो खेलना कूदना, कुछ व्यवहार मौज मस्ती करना होता है, तो वो तथाकथित मैनर्स के कारण से उनका बचपन खत्म हो जाता है। तथाकथित मैनर्स उनको बताए जाते हैं ना, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मिट्टी में मत खेलो, जर्म्स लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हमारे तो भगवान मिट्टी में खेले। इम्यूनिटी तो उन्हीं की ज़्यादा स्ट्रांग है जो गोबर मिट्टी में रहें। जो चिकनी टाइल्स पर रहेंगे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक नहीं रहेगी। जो मिट्टी गोबर में राख में खेलेंगे उनका शरीर बलवान होता है, मजबूत होता है। खैर, तो अब क्या करेंगे, बच्चों का बचपने में ही बचपन खत्म कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नियम अनुशासन लगा करके। अब माता पिता को लगता है कि जी हमारा बच्चा तो समझदार हो गया है, इधर बच्चा हो जाता है जवान। अब जवानी में जाकर के वो बचपना निकलता है। जब जवानी में जाकर के बचपना निकलेगा तो वो लोग क्या होगा, सत्यानाश होगा। क्योंकि बचपना जब करना था तब करने नहीं दिया, और तुमको लगा कि अब तो इसका बचपना खत्म, ये तो मैच्योर हो गया है, और आपने मैच्योर मान करके, आत्मनिर्भर मान करके आपने क्या किया, उसे छूट दे दी, उसे खोल दिया, उसे अपने से बाहर हॉस्टल में भेज दिया, बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, काम करने के लिए भेज दिया, कुछ करने के लिए भेज दिया। तो पर्याप्त ऐसी संभावनाएं होती हैं कि वहाँ पर वह बचपना देता है, और वो बचपना नासूर हो जाता है, बड़ा विकट हो जाता है। इसलिए जो अवस्था है उस अवस्था को उसके अकॉर्डिंग बताओ, बाहर से भी रोक लगाओ, भीतर से भी समझाओ। लेकिन अगर भीतर से नहीं समझाएंगे, रोकते रोकते चले जाएंगे, टोकते चले जाएंगे, बैरिकेड्स लगाते चले जाएंगे, तो गृह युद्ध की स्थिति निर्मित होगी। एक भीषण ज्वालामुखी, एक भीषण भूकंप आपकी प्रतीक्षा में रहेगा। तो इस प्रकार से इस चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब गुरुजी आगे शिष्यों को कहते हैं, वेदा त्यागास्य यज्ञास्य नियमास्य तपांसि च न विप्र दुष्ट स्वभावस्य सिद्धिम गच्छन्ति करहिचित। गुरुजी शिष्यों को कह रहे हैं, गुरुकुल में आए हैं सब, उनको कहा जा रहा है, इतना बड़ा लेक्चर इंद्रिय संयम, विषय सेवन, विषय वासना, विषयाशक्ति, इस पर चल रहा है। तो कह रहे हैं कि देखो, विप्रदुष्ट भावस्य, जो अजितेंद्रिय और दूषित मानस का व्यक्ति है, उसके वेदः त्यागः यज्ञः नियमः तपांसि, वेद पढ़ना, त्याग करना, यज्ञ अग्निहोत्र करना, यम नियमों का पालन करना, तप धर्माचरण के लिए कष्ट सहन करना आदि करहिचित कदापि सिद्धिम न गच्छन्ति, सिद्धि सफल नहीं हो सकते। अर्थात जितेंद्रियता के साथ ही इन आचरणों की सफलता होती है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ऋषि कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, मान लिया कि आपने एक ट्रेनिंग करा दी, आपने वेद पढ़ाना सिखा दिया, आपने कुछ कुछ छोटे मोटे त्याग करना सिखा दिया,
आपने कुछ पंच महायज्ञ अग्निहोत्र कर्मकांड करना सिखा दिए, कुछ कुछ यम नियमों का पालन करना भी आपने सिखा दिया, लेकिन वो जो व्यक्ति है वह दूषित मन का है और अजितेंद्रिय है, तो वो व्यक्ति जो है इतना सब कुछ होने के बाद भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। वेद क्या कहता है? सदाचार से हीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। वहां पर सदाचार की बात की, यहां पर जितेंद्रियता की बात की कि व्यक्ति भले ही वेद पढ़ा है, विद्वान है, भले ही व्यक्ति को त्यागी कह दो, भले ही व्यक्ति को याज्ञ कह दो, यम नियमों का पालन करने वाला कह दो, लेकिन मन दूषित है उसका, मन तो दूषित है ना, उसके अंदर अभी अजितेंद्रियता है, इंद्रिय संयम उसके अंदर नहीं है, तो इस सब के करने से भी कोई सिद्धि नहीं होगी, कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। यानी वो ऋषि कहना चाह रहे हैं कि देखो तुम गुरुकुल में आ गए हो, ब्रह्मचारी बन गए हो, गुरुकुल की दिनचर्या का पालन कर रहे हो, यहाँ से तुम वेद भी पढ़ना सीख जाओगे, कुछ त्याग करना भी सीख जाओगे, यज्ञादि कर्मकांड करना भी सीख जाओगे, कुछ कुछ धर्माचरण भी आप सीख जाओगे। लेकिन अगर आपका मन दूषित रहा, यदि आप अजितेंद्रिय रहे, तो ये सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा, एक दिन आपका सारा पढ़ा लिखा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय ब्रह्मचारियों, जितेंद्रियता पर अधिक ध्यान दो, आत्म संयम पर अधिक ध्यान दो, सदाचार पर अधिक ध्यान दो, शिष्टाचार पर, अनुशासन पर अधिक ध्यान दो। यहां पर वो ऋषि कहना चाह रहे हैं। और जितेंद्रियता क्या कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में जितेंद्रियता क्या है? तो हमारे इतिहास में कुछ विशिष्ट ही ऐसे लोग हुए हैं जिनको जितेंद्रिय कहा गया है। जैसे कि हनुमान जी को जितेंद्रिय कहा गया, और अर्जुन को जितेंद्रिय कहा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जितेंद्रिय कहा गया। बहुत कम ही लोग हैं जिनको जितेंद्रिय कहा गया। क्यों कहा गया? तो जितेंद्रिय की परिभाषा समझो। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वासा विज्ञेयो जितेंद्रियः। कह रहे हैं कि यह नरः, जो मनुष्य श्रुत्वा, स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, स्पृष्ट्वा अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श करके दुख, दृष्ट्वा सुंदर रूप देख करके प्रसन्न, दुष्ट रूप देख करके अप्रसन्न, भुक्त्वा उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, घृत्वा न हृष्यति ग्लायति, सुगंधित में रुचि दुर्गंध में अरुचि न करता हो, अर्थात उनके वशीभूत, उनसे प्रभावित नहीं होता। सहा जितेंद्रियः विज्ञेयः, उसको जितेंद्रिय समझना मानना चाहिए। ये इन्होंने कहा है। यानी भूमिका तो उन्होंने बनाई दी कि एक एक विषय के पीछे अगर एक ही इंद्रिय लग गई तो हमारा नाश हो जाएगा। ये भूमिका बता दी कि हमको विषय त्याग करना है, विषयासक्त नहीं होना है, विषय वासना में नहीं फंसना है, और विषयों की इच्छा पूर्ति के लिए तो बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है, क्योंकि इनकी इच्छा पूर्ति करने से ये कभी शांत होंगे नहीं। तो आपको क्या करना है? जैसे बताया कि आपको भद्र सुनना है, भद्र देखना है, भद्र करना है। फिर आपको क्या करना है? आपको अपरिग्रह का पालन करना है। जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही आप करो। फिर तीसरा क्या काम बताया कि जो आपके अनुकूल है, आपके वर्तमान और भविष्य के लिए लाभकारी है, जो साधन होवे, उन्हीं चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। ये है स्टेप। लेकिन किस स्तर तक पहुंचना है, किस स्टेज तक पहुंचना है? इस स्टेप के द्वारा कि अच्छा लगे या बुरा,
हर्ष और शोक से प्रभावित नहीं होना है। जिनको कहा तपो द्वंद्व सहनम, इसी को तप कहा गया है। जितेंद्रिय कब हो सकते हैं? जो द्वंद्व हैं, विपरीत भाव हैं, और जो विपरीत भाव क्या करेंगे? आपको प्रभावित करेंगे। तीन चीजें, आधि, व्याधि और उपाधि। इन आधि, व्याधि, उपाधि में जो सम रहे वही तो समाधि है। जिस प्रकार की स्थिति लेकर करके आ जाए, जो हर्ष शोक से प्रभावित ना हो, जो अच्छे स्पर्श से भी प्रभावित नहीं है, बुरे स्पर्श से भी प्रभावित नहीं है। एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं भाई ये ढीठ है, तो पत्थर दिल है। निंदनीय अर्थों में ऐसे कह सकते हैं ना, बोले इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये मूर्ख है। तो बस संसार की दृष्टि में वो ढीठ, वो मूर्ख, वो पत्थर दिल ही बनना है। निर्लेप स्थिति को प्राप्त करना है, निर्विकार स्थिति को प्राप्त करना है। कब करना पड़ेगा? हर्ष आ रहा है, वेट एंड वॉच। शोक आ रहा है, वेट एंड वॉच। तटस्थ रहो, तटस्थ रहो। ये नदियां हैं, हर्ष की नदियां हैं, शोक की नदियां हैं, अच्छे स्पर्श की नदी है, बुरे स्पर्श की नदी है, अनुकूलता की नदी है, प्रतिकूलता की नदी है। तो इस नदी में क्या करना? बहना नहीं है, तटस्थ रहो। संसार में हो मतलब बह रहे हो, बिना बहे तो यात्रा नहीं होगी। लेकिन बहते हुए भी तटस्थ रहो, किनारे पर रहो। खुद भी बहो और बहते हुए स्वयं को देखो भी कि देखो कैसे बहे जा रहे हैं। बड़ा विचित्र काम है, विचित्र अभ्यास है। यानी बहना भी है और बहना भी नहीं है, तटस्थ रहना है, स्वयं को देखते रहना है। औरों को भी देखो, और कितने हो रहे हैं, मैं कितना हो रहा हूं, वो कितने ज्यादा हैं, मैं कितना कम हूं, ये देखते रहो, समझते रहो। तो वो सारी चीजें आएंगी, दुख आएंगे, सुख आएंगे, रुचिकर चीजें आएंगी, अरुचिकर चीजें आएंगी, अनुकूल चीजें आएंगी, प्रतिकूल चीजें आएंगी। इनमें क्या करना है? सम रहना है। इन आधियों में, इन व्याधियों में, इन उपाधियों में सम रहना है, प्रभावित नहीं होना है। तो जब हम प्रभावित नहीं रहेंगे, और जो प्रभावित नहीं रहेगा उसको कहेंगे जितेंद्रिय, उसको जितेंद्रिय कहेंगे। तो इस जितेंद्रियता की परिभाषा के लिए एक उदाहरण दिया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का। आप सबने पर्याप्त सुना है कि जब वन गमन की स्थिति आती है तब भी चेहरे पर शिकन नहीं है, और जब राज्य मिलने की स्थिति आती है तब भी चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं है। यानी हर्ष शोक चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है। तो यहां तक जाना है मनुष्य को, यहां तक अपने साधना के स्तर को बढ़ाना है। तो ये इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। आगे फिर और इंद्रिय संयम विषय पर, विषय वासना पर, विषयाशक्ति पर हम चर्चा करेंगे। पर्याप्त समय हो गया है, कक्षा को विराम करते हैं। ओ